द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड विद द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मैंने जो 11th का कंसेप्ट है वो रिवाइज कराया था, एंड आज जो हम कर रहे हैं, आज से हमारा 12th का जो मेन डिफरेंशिएशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव्स ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले तो ये डेरिवेटिव तो ठीक है हम कर रहे हैं, व्हाट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन द इम्प्लिसिट फंक्शन एंड द एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जब भी तुमने फंक्शन कई बारी देखे होंगे, या तो तुम्हारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है, लाइक y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मतलब यहां पर क्या है, y इज अ सब्जेक्ट, मतलब वो फंक्शन जिसके अंदर हम y को एज अ सब्जेक्ट बना सकते हैं, that functions are called explicit functions। and वो फंक्शन जिसमें हम y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते are called implicit functions। like definition क्या कहती है, if y be a function of x defined by y is equal to fx, मतलब y equal to the function in x, like here in this case y is equal to 2x plus 3, this is y and this is what, fx, a function in x। so y be a function of x defined by y equal to fx, then y is said to be defined explicitly in terms of x, मतलब y is explicitly in terms of x। for example, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, like y equal to 3x square minus 5x plus 4, इसके अंदर y जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, y एकदम सेपरेट है। if y is we can make y as a subject, that means the function is explicit function। like here in this case y is equal to sin x plus cos x, this is also an explicit function। इस केस में अगर हम लेकर चलते हैं implicit function, मतलब हम y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। like मैं ये लेकर चलता हूं y equal to xy plus sin y, इस केस में वी कांट मेक y एज अ सब्जेक्ट। इसका मतलब जो फंक्शन है वो किस फॉर्मेट में होगा हमारा, इफ y बी अ फंक्शन ऑफ x डिफाइंड बाय fxy इज इक्वल टू 0। अगर fxy इज इक्वल टू 0 मीन्स x एंड y आर बोथ इन्वॉल्व, मतलब मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है जिसमें x y मिक्स्ड फॉर्म में है, एंड वी कांट सेपरेट y, and y cannot be expressed explicitly in terms of x। y can't be expressed explicitly in terms of x, मतलब y को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। then y is called an implicit function of x, like x square minus xy plus y square minus 6 equals to 0। इस केस में हम y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम y को सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक हियर इन दिस केस y एकदम सेपरेटेड है, इस केस में हम y को सेपरेट नहीं कर सकते। सेम इन द सेकेंड एग्जाम्पल 10x माइनस वाई प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसमें भी हम y को सेपरेट नहीं कर सकते, मीन्स दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड आज जो हम करने जा रहे हैं वो, अभी तक जो तुम डेरिवेटिव करते थे वो किसका था, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस तुम करते थे, जैसे y इक्वल टू y का डेरिवेटिव dy बाई dx, एंड उसके बाद 3x स्क्वायर का 6x माइनस 5x का माइनस 5 प्लस 4 का 0। तो ये जो केस था हमारा अभी तक जो तुम करते थे वो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस करते थे, एंड टुडे वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, मतलब फंक्शन हमें इस फॉर्मेट में गिवन होंगे। सो वी टेक सम एग्जांपल्स, like derivative of the implicit function is known as the implicit differentiation। इसके लिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो कंसीडर करा है, what we have to find dy by dx if x square plus xy plus y square is equal to 100। see this is an implicit function, हमें इसको डेरिवेटिव करना है, and we have to find dy by dx। तो हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन इज x स्क्वेयर प्लस
एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। एक चीज़ यहाँ पर मैं याद दिलाऊंगा, जब भी मैं डेरिवेटिव कराता था, चाहे मैंने 11th में कराया, चाहे मैंने जो इससे प्रीवियस क्लास में डिफ्रेंशिएशन मैंने कराया, मैं हमेशा y अज्यूम करके चलता था। एंड हर बारी मैं ये कहता था कि डेरिवेटिव जब भी हम करते हैं दोनों साइड पर करते हैं, बोथ साइड डेरिवेटिव करते थे। y का डेरिवेटिव मैं हमेशा dy बाई डी एक्स लिख कर चलता था। सेम वही प्रोसेस है, एज इट इज तुम्हें डेरिवेटिव करना है और कुछ भी नहीं है। लाइक हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस, अब ये जो एक्स वाई है इसके अंदर हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। इसमें ये खास ध्यान रखना है कहां पर प्रोडक्ट रूल यूज होना है और कहां पर कोशेंट रूल यूज होना है। x इंटू वाई में हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बिकॉज x इंटू वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड इज y, सो x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस हो गया मतलब 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाय dx इक्वल्स टू 100 इज अ कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया यहां पर। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। dy बाई डी एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं वी कीप देम टू द लेफ्ट ऑलवेज। तो dy बाई डी एक्स वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसको हम लेफ्ट पर ही रखते हैं। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी जो हमारी नॉन dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है हम उनको राइट साइड पर ले जाते हैं। 2x इस साइड आकर माइनस 2x हो जाएगा एंड प्लस y इस साइड आकर माइनस y हो गया। अब यहां पर हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज कॉमन, अंदर बचा x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस कॉमन 2x प्लस y, देयरफॉर dy by dx is equal to negative of 2x plus y upon x plus 2y. This is our dy by dx. तो इस तरीके से हम implicit functions का derivative करते हैं which is known as implicit differentiation. Now we take one more example. In this example we have to find dy by dx if 2x plus 3y is equal to sin y. इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व कर लिया है। हमारी जो फंक्शन गिवन है दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज वी कांट मेक y एज अ सब्जेक्ट। सो 2x plus 3y is equal to sin y. This is the function as it is, डेरिवेटिव कर दें। 2x का डेरिवेटिव इज 2 बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y इज 3 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन y इज cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, पावर फंक्शन एंगल हमेशा यूज करना है, फंक्शन का हमने साइन y का cos y कर दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx वाली टर्म्स को हमें लेफ्ट पर रखना है एंड बाकी टर्म्स को राइट पर। तो हियर दिस इज 3 dy बाई dx, ये टर्म लेफ्ट पर आकर cos y इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू प्लस 2 इस साइड आकर माइनस 2 हो गया। नाउ dy बाई dx कॉमन, बचा 3 माइनस cos y इज इक्वल टू नेगेटिव 2, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू नेगेटिव 2 अपॉन
3 माइनस कॉस y, और यू कैन राइट 2 अपॉन कॉस y माइनस 3। किसी भी तरीके से मैंने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ऐसे भी आंसर लिख सकता हूं और ऐसे भी आंसर लिख सकता हूं, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन, अब मैं मतलब धीरे धीरे जो क्वेश्चन है उनको कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूं। वी हैव टू फाइंड dy by dx इफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू k। इसके अंदर भी हम सबसे पहले तो अपना फंक्शन लिखते हैं साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब यहां पर जब भी तुम फंक्शन लिखोगे, फंक्शन देखोगे, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि कहां पर, पहले ये चीज देख लो कि कहां पर हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा और कहां पर क्वोशिएंट रूल। अगर ये पहले से हमें माइंड में है तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी। लाइक हियर इन दिस केस ये तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज साइन वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई प्लस, अभी मैंने डेरिवेटिव किया नहीं है इसलिए मैं y का डेरिवेटिव नहीं लिख रहा, मैंने जस्ट लिखा है इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, बिकॉज जब भी हम चेन रूल अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्लस कॉस एक्स वाई, यहां पर एंगल जो है वो एक्स वाई है, मतलब हमें ये पता चल रहा है एक्स वाई में तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा ही होगा, बट उससे पहले ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, सो दिस इज माइनस साइन एक्स वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, एंगल इज एक्स वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट? 0। अब इसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। 2 साइन वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई इज, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस वाई इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज dy बाई डी एक्स, बिकॉज हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। सो दिस इज dy बाई डी एक्स, माइनस प्लस माइनस इज माइनस साइन एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x as it is derivative of y is dy by dx plus y as it is derivative of x is 1 equals to 0. Now we have to open the brackets because dy by dx सेपरेट करना है, तो उसके लिए पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स के अंदर dy by dx है। सी यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 sin y cos y is sin 2y into dy by dx माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को यहीं पर रखते हैं, बाकी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, एंड ये ऑलरेडी लेफ्ट पर है, यहां से मैं देख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन, we take out dy by dx कॉमन, ये बचा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, ये राइट साइड पर चला जाएगा इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई। सी dy by dx इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन, ये टर्म नीचे आ जाएगी हमारी, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज आवर आंसर। इन द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड dy by dx वंस अगेन, एंड फंक्शन इज एक्स वाई, देख के ही पता चल रहा है एक्स वाई में तो हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लस टेन एक्स माइनस वाई का डायरेक्टली हो जाएगा बिकॉज पावर कुछ नहीं है, बट एंगल जो है उसका एक्स माइनस वाई है, उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे फर्दर हमें करना पड़ेगा, प्लस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये जो स्टेप्स मैंने बोले हैं ये तुम्हारे माइंड में जब भी तुम फंक्शन लिखते हो पहले ही आ जाने चाहिए, जिसकी वजह से आगे कोई गलती नहीं होती, कोई मिस्टेक नहीं करोगे क्वेश्चन में। लाइक हियर एक्स वाई में हमें पता है प्रोडक्ट रूल यूज होगा, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, ये हो गया हमारा एक्स वाई का डेरिवेटिव, प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan का डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। पहले हमने क्या करा, फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया, अब हम किसको करेंगे, एंगल को डेरिवेटिव करेंगे। एंगल इज एक्स माइनस वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट 0। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सारा डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई हमें अभी करना पड़ेगा बिकॉज इससे पहले डी बाई डी एक्स हमारा है। सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई एज इट इज, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, x का 1 हो गया माइनस y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस 2x एज इट इज इक्वल्स टू 0। एक चीज नोटिस करने वाली है, जिससे पहले डी बाई डी एक्स लिखा होता है डेरिवेटिव सिर्फ उसका होता है, उससे पहले जो भी चीज है जिसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लिखा हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे, उस स्टेप को हम एज इट इज कॉपी करके चलते हैं। तो अब यहां पर पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करने के लिए ये हमारा बाइनोमियल टर्म है, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया x डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस वाई प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट पर रखते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ये वाली टर्म में हमारा डी वाई बाई डी एक्स है माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी जो टर्म्स हैं हमारी, ये तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स थी, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम राइट पर लेकर जाते हैं, y इधर आकर माइनस वाई हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो गया, 2x माइनस 2x हो गया। हेयर डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन, बचा x माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन y प्लस 2x, एल्जेब्रिक टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ये आ गया। अब जस्ट सिंपली क्या करना है, बाकी जो टर्म है हमारी डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीपल में, उसको नीचे ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y प्लस 2x प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एक और अगर स्टेप करना चाहते हो तो इस माइनस साइन को नीचे ले जाके इसका साइन चेंज कर दोगे, ठीक है, वो भी हो जाएगा, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, ये तुम्हारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमें फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट ही गिवन है, कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, वाई को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्रूव करना है, मतलब ये टर्म हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मतलब डेरिवेटिव तो हमें एज इट इज करना है, जैसे हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं। सी कॉस वाई
इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। हमें जो प्रूव करना है वो फंक्शन इन y है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इन y। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फॉलो नहीं करेंगे डेरिवेटिव, हम क्या करते हैं, यहां पर हमारा y वाला फंक्शन है, ये y की टर्म में है, ये y की टर्म में है, x हमारा एक ही जगह पर प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको x को सेपरेट कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई चाहिए, अगर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो हमें कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई मिलेगा। तो मैंने क्या करा, जो चीज मुझे प्रूव करनी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने फंक्शन को मैनिपुलेट कर दिया, मैंने x को सेपरेट कर दिया, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। अब मैं यहां पर जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y विल बी dx अपॉन dy इक्वल्स टू, यहां पर हमारा क्वोशिएंट रूल यूज होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया। नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कॉस y का डेरिवेटिव इज माइनस साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y करेंगे एंगल का, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई का डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव ऑफ साइन ए प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस वाई करेंगे, ए का 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, तो ए प्लस वाई का डेरिवेटिव इज 1, वो भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, dx अपॉन dy इक्वल्स टू नेगेटिव कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, माइनस माइनस इज प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। सी यहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, dx अपॉन dy इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई एज इट इज, वाई से वाई कट हो गया, क्या बचा, dx अपॉन dy इक्वल्स टू dx अपॉन dy इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, दोनों साइड पर रेसिप्रोकल अगर कर दें तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही हमें प्रूव करना था, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें एक चीज नोटिस करी कि जो मुझे प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंगली मैंने फंक्शन को x के टर्म में कन्वर्ट करके इजीली डेरिवेटिव कर दिया। अगर हम इसको डायरेक्टली यहां भी अगर डेरिवेटिव करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, आंसर तब भी आएगा, बट इस तरीके से अगर प्रोसीड करोगे ये बेटर रहेगा, क्योंकि काफी शॉर्ट मेथड है ये, डायरेक्टली आंसर आ गया। एक और चीज, जैसे ये मैंने यहां पर कन्वर्ट करा, इसके बाद मैंने विद रिस्पेक्ट टू y करा, इसके बाद भी अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू x ही करोगे तो यहां पर 1 आएगा, बट यहां पर बीच में बार बार जहां पे भी y का डेरिवेटिव मैं लिख रहा था 1, वहां पर तुम्हें बार बार dy बाई dx लिखना पड़ेगा, तो उससे क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बार बार dy बाई dx लिखोगे, मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए बेटर है कि इसके बाद हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें,
क्योंकि जहां जहां पे y हमारा ज्यादा बार इन्वॉल्व हो रहा है तो जहां y का डेरिवेटिव होगा वो 1 लिखा जाएगा, एंड उसके बाद हमने डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर दिया। इसका मतलब हमने अपने इम्प्लिसिट फंक्शन को x की टर्म में एक्सप्लिसिट करके डायरेक्टली डेरिवेटिव करा एंड देन उसका रेसिप्रोकल कर दिया। ये है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जो नेक्स्ट क्लास हमारी चलेगी उसके अंदर हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रूल करेंगे, एंड सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा आएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए मैं पहले से ही एक क्लास पहले ही मैं बता रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए तुम्हारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो रिवाइज्ड होना चाहिए। यहां पर अब तुम्हारे पास, क्योंकि यू हैव द रिकॉर्डेड क्लास, तो तुम्हारे पास एक ये प्लस पॉइंट है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन स्टार्ट होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो तब तक तुम्हारे पास 1 और 2 डेज जितने भी हैं, तुम इजीली अपनी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की क्लासेस हैं उनको रिवाइज करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो डिफरेंशिएशन है फटाफट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अदरवाइज क्या होगा, रिवाइज अगर नहीं होगा तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो सकती है, आइडेंटिटीज अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट इज बेटर तुम जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना जो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसको अपना रिवाइज करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो काफ़ी बेटर रहेगा तुम्हारे लिए।